18 दिन कुरुक्षेत्र ने महाभारत का दिल दहला देने वाला युद्ध देखा, जहां रोज लाखों सैनिकों के खून से कुरुक्षेत्र की जमीन लाल रंग हो जाती थी और जो योद्धा और सैनिक शाम तक बच जाते थे वह अगले दिन की तैयारी के लिए युद्ध विराम करके कुरुक्षेत्र को छोड़कर चले जाते थे। लेकिन एक महायोद्धा ऐसा भी था जो चाहकर भी 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि को नहीं छोड़ पाया और उसे न चाहते हुए भी इन 18 दिनों हमेशा कुरुक्षेत्र में पड़ी लाशों के बीच रहना पड़ा। और इस महायोद्धा का नाम भीष्म था, जिनको आदर भाव से महाभारत के भीष्म पितामह कहा गया है, क्योंकि महाभारत युद्ध के समय इनकी उम्र सबसे ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद इनकी शक्तियां भी महाभारत में सबसे ज्यादा थी। मगर इसके बावजूद भी पितामह को महाभारत के 18 दिन दुख और दर्द में बाणों की सैया पर बिताने पड़े, जहां उनके शरीर से हर वक्त खून बह रहा था, चारों ओर लाशों का ढेर लगा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भीष्म ने ऐसे क्या पाप किए थे जिनके कारण उन्हें इस तरह का कर्म फल मिला और उन्हें महाभारत के 18 दिन बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। महाभारत के सबसे महाबली योद्धा पितामह भीष्म हर तरह के दिव्यास्त्र को चला सकते थे, क्योंकि उन्हें शिक्षा देने वाले खुद भगवान परशुराम थे। इतना ही नहीं, बल्कि भीष्म पितामह की शक्ति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बार पितामह भीष्म स्वयं अपने गुरु परशुराम से ही युद्ध करने लगे थे और दोनों के बीच चले इस घमासान युद्ध में परिणाम यह निकला कि दोनों ही अपनी शक्तियों में बराबर हैं। यानी भीष्म पितामह की धनुर्विद्या परशुराम जी के बराबर थी। इसके अलावा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, यानी जब तक वो न चाहे उनकी कोई जान नहीं ले सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को छल से उनको युद्ध के रास्ते से हटाना पड़ा था, जिसके लिए उन्होंने शिखंडी का प्रयोग किया, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म शिखंडी के सामने होने पर धनुष नहीं उठाएंगे। और ऐसा हुआ भी, जिसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी के सामने भीष्म पितामह के शरीर को अर्जुन ने अपने बाणों से छलनी कर दिया, क्योंकि अगर भीष्म पितामह होते तो दुर्योधन की कौरव सेना को हराना नामुमकिन था, भले ही चाहे वह अधर्म की अगुवाई क्यों न कर रहे हों। हमारे कई ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है। पृथ्वी लोक पर आने वाले हर जीव को अपने कर्म के अनुसार उसका फल मिलता है। उसके जीवन में दी गई हर एक पीड़ा के कारण उसके द्वारा किए गए उस जन्म के कर्म या फिर पिछले जन्म के कर्म होते हैं। और यह बात महाभारत में भी देखने को मिलती है। महाभारत में यह भी लिखा गया है कि ऐसे कई योद्धा थे जिनका महाभारत में लड़ाई के दौरान वध हुआ। उनके कर्मों की सजा मिली थी और कर्म उनके पिछले जन्म में किए गए थे। और पितामह भीष्म को भी अपने पिछले जन्म के पापों के कारण बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। लेकिन आप सोच रहे होंगे, पितामह भीष्म तो महाभारत के सबसे दयालु और अपने कर्तव्य मार्ग पर चलने वाले योद्धा थे, तो आखिर उनसे किस तरह की भूल हुई जिसके चलते उन्हें इतनी पीड़ादायक मृत्यु झेलनी पड़ी, जिसका जिक्र हमें महाभारत के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म के बीच हुए संवाद में मिलता है, जहां पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, मुझे अपने पिछले 100 जन्म बहुत अच्छे से याद हैं और उन सभी जन्मों में मुझे कभी एक पल ऐसा याद नहीं आता जहां मैंने अपने कर्तव्य को छोड़कर अधर्म का पथ चुना हो या फिर कोई ऐसा पाप किया हो जिससे मुझे इतनी पीड़ादायक मृत्यु मिले। तो आखिर मुझे महाभारत में यह किस तरह का कर्म फल मिल रहा है और मुझे इतना दुख दर्द क्यों झेलना पड़ रहा है? इस पर भगवान श्री कृष्ण पितामह से कहते हैं, आपको याद भले ही न हो, पर आपके कर्मों का ही फल है, क्योंकि कर्म फल से ज्यादा या फिर कम किसी को नहीं मिलता। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने 100 जन्म तो याद हैं, लेकिन उससे पूर्व भी आपका 101वां जन्म था, जो अब आपको याद नहीं है। इसी जन्म में आपने एक ऐसा पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप आज आपको इस बाणों की शैया पर लेटना पड़ रहा है। जिसके बाद में भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से अपने 101वें जन्म में किए गए पाप के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में श्री कृष्ण बताते कि 101वें जन्म में आप राजा थे और एक राजा अपने आप जंगल से पैदल यात्रा कर रहे थे। तब अचानक आपके पैर एक सांप पर पड़ते हैं। इस समय सांप ने तो आपको कोई आघात नहीं पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद आपने सांप को अपने रास्ते से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया, जहां वह सांप कांटों से भरी एक झाड़ी पर जाकर लटक गया। उसने अपने आप को उन कांटों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितनी वह कोशिश करता उतने ही कांटे उसके शरीर में घुसते चले जाते और इस तरह करीब 18 दिनों तक वह इस तरह कांटों से भरी झाड़ी पर तड़पता रहा और भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस राजा ने मुझे इस तरह की दर्दनाक मौत दी है, भगवान उसे भी इसी तरह की मृत्यु दे, और आपको आज उसी पाप की सजा मिल रही है। इस पर पितामह भीष्म ने कहा कि हे केशव, मेरे इस पाप कर्म का दंड मुझे अगले जन्म में मिल जाना चाहिए था, यह दंड मुझे 100 जन्म के बाद क्यों मिला? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस जन्म के बाद आपके 100 जन्म में आपने काफी ज्यादा पुण्य किए
उन सभी जन्मों में आपके पुण्य का पलड़ा भारी था और पाप का पलड़ा कमजोर। इसलिए कुछ समय के लिए आपको उस पाप की सजा नहीं मिली, पर इस जन्म में आपके पुण्य का पलड़ा कमजोर था और पाप का पलड़ा भारी था। इस जन्म में भले ही आपसे खुद पाप न किया हो, लेकिन आप पाप करने वाले को कई बार बचाया है। आपने कई ऐसे अधर्म कार्यों में इस जन्म में मौन होकर साथ दिया है जिनका पाप मृत्यु से बढ़कर है। चाहे उसमें पांडवों को लाक्षागृह में मरने की कोशिश पर मौन रहना हो, आपकी कुलवती द्रौपदी का आपकी आंखों के सामने चीरहरण के दौरान आपका मौन रहना हो, या फिर महाभारत में दुर्योधन द्वारा पांडवों का हक मारे जाने पर आपका दुर्योधन का साथ देना हो। ये सभी पाप आपके 100 जन्मों के पुण्य से भी कहीं ज्यादा है, जिससे आपका पाप का पलड़ा काफी ज्यादा भारी हो चुका था। इसलिए आपको उस 101वें जन्म में की गई पाप की दर्दनाक सजा इस जन्म में मिली है। और जिस रूप से उस सांप की मृत्यु हुई थी, उसी तरह से आपकी भी मृत्यु होगी। हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा स्वयं आपकी स्वीकृति से हुआ। द्रौपदी चीरहरण के समय आप मौन रहे। जुए में शकुनी और दुर्योधन की बेईमानी को आप चुपचाप देखते रहे। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास मिला, आप मौन रहे। जब मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेकर आया था, दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु आप फिर भी मौन रहे। दुर्योधन के पाप कर्मों को जानते हुए भी आप पाप, अधर्म और असत्य के पक्ष में लड़ते रहे। ये समस्त आपके पाप कर्म थे, क्योंकि आपने इन समस्त पाप कर्मों में अपनी मौन स्वीकृति दे रखी थी। आप विरोध कर सकते थे, परंतु आपने विरोध नहीं किया। और साथ में आपके पिछले 101वें जन्म का पाप भी जुड़ा हुआ था। दोस्तों, यह पितामह भीष्म की दर्दनाक मृत्यु के पीछे का वह कारण था जो महाभारत में वर्णित है, लेकिन हमारे कई धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में एक और कथा का जिक्र मिलता है। इस कथा के अनुसार भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में 8 वसु में से एक थे। यदि आप कहो कि वसु के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आपको बता दो कि हिंदू शास्त्रों में भगवान विष्णु और देवराज इंद्र की रक्षा करने वाले योद्धाओं को वसु कहा जाता है, और इस ब्रह्मांड में केवल 8 योद्धाओं को ही वसु का दर्जा दिया गया है। और आपने पिछले जन्म में भीष्म पितामह भी 8 वसु में से एक थे। भीष्म पितामह भी जब वसु थे तो उनके जन्म में उनका नाम घो वसु था। शास्त्रों में बताया गया है, एक दिन सभी 8 वसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए, जिनमें घो वसु यानी भीष्म पितामह भी शामिल थे। घो वसु को आश्रम में बंधी हुई कामधेनु गाय को देखकर लालच आ गया। उन्होंने इस गाय को चुरा लिया और बाकी सभी वसुओं ने गाय चुराने में उनकी सहायता की। वशिष्ठ ऋषि को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का शाप दे डाला। सभी वसुओं ने ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगी तो उन्होंने घो को छोड़कर बाकी वसुओं को क्षमा कर दिया। उन्होंने बाकी की सजा को धरती पर जन्म लेते ही श्राप से मुक्त होने तक सीमित कर दिया, मगर घो को लंबी आयु तक मनुष्य के रूप में धरती पर रहने की सजा को बरकरार रखा। जिसके बाद घो ने श्राप के अनुसार अगले जन्म में पृथ्वीलोक पर भीष्म के रूप में जन्म लिया और बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शस्त्र कला की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। देवराज इंद्र ने इन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए तो मार्कंडेय जी ने इन्हें लंबे जीवन का वरदान दिया, जिसके कारण पृथ्वीलोक पर इनकी शक्तियों के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध में भी उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए इनकी मृत्यु ही असंभव थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को अपने बाणों से बीन दिया, जिसके कारण भीष्म युद्ध नहीं लड़ पाए और अंत में दर्दनाक पीड़ा के साथ उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।